जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ में आज हम लोग वह कथा सुनेंगे जहाँ पर माँ पार्वती जी ने श्री राम जी की परीक्षा ली थी। भगवान शिव जी के कहने पर भी उनकी समझ में नहीं आया और वे स्वयं परीक्षा ली थी। और तो और इसको सुनने के लिए हम सब कल्पनाओं में वहीं वन में चलेंगे जहाँ भगवान शिव जी हैं, माँ पार्वती हैं। हम सब भगवान शिव जी के दर्शन करेंगे, राम लक्ष्मण जी के दर्शन करेंगे, माँ पार्वती के दर्शन करेंगे और इन सब की लीलाओं को देखेंगे वहीं पर उनके चरणों में बैठ करके श्री राम जी के सामने, शिव जी के सामने। परम सौभाग्यशाली हैं हम सब लोग। इस कथा को मन लगा करके सुने। आइए हम सब देखते हैं, कल्पनाओं में वहीं बैठे हैं और पार्वती जी देखिए उनके मन में कितना दुख हो रहा है, कितना पश्चाताप हो रहा है कि अनायास मैंने भगवान श्री राम जी पर संदेह किया। और जब हम उनके संदेह को देखते हैं तो हम ये सोचेंगे कि हम भगवान श्री राम पर कभी संदेह नहीं कर पाएंगे। हमारे मन के सारे भ्रम को मिटाने वाली ये कथा हम सबको नित्य सुननी चाहिए, तभी यह मन का मैल दूर होगा, मन पर पड़ा हुआ मन माया का पर्दा हटेगा। ऐसी कथाओं को जब हम नित्य सुनते हैं तो अब पार्वती जी सभी तरफ जो है देखी कि चारों तरफ भगवान श्री राम जी ने भी उनको अपनी लीला दिखाई कि वो जिधर देख रही हैं वही दिख रहे हैं। आंखें बंद करके वहीं बैठ गई। फिर थोड़ी देर में जब उठी तो अब आई भगवान शिव जी के पास। तो शिव जी जो है देखिए वे कैसे पूछ रहे हैं। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन्ही परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। शिव जी कह रहे हैं कि अच्छा कौनी तरह परीक्षा लेके आओ, यहाँ अब तो बताओ सब बात सही सही। और जो है सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। आप सभी अपनी कल्पना में बने रहिएगा। शिव और पार्वती का संवाद हम लोग सुन रहे हैं। भगवान शिव जी ने पूछा माँ पार्वती जी से कैसी परीक्षा ली हो, सब बताओ हमसे सत्य सत्य। अब देखिए पहले जब एक गलती होती है तो उसके पीछे गलतियों का सिलसिला चल पड़ता है। एक रावण का एक गुण हमने जो है मन में भर लिया तो उसका पूरा परिवार घेर लेता है। इसलिए मन में राम 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 नाम का जप और भगवान श्री राम जी पर विश्वास, यही इसी से हम बचे रह सकते हैं सब प्रकार के रोग और शोक से। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। अब शिव जी से भी यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। कछुन परीक्षा लीन्ही गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। ये त्रिलोकीनाथ जो भी कराएं क्या, हमें और आपको समझाने के लिए लीलाएं हैं उन सब की चल रही हैं, हमारी आंख खोलने के लिए। हम बहादुर हैं कि आंख कैसे दबा के बैठे हैं कि नहीं खोलेंगे नहीं खोलेंगे। खुल जाएगी, जरूर खुल जाएगी जब ऐसे प्रकरण हम नित्य सुनते रहेंगे तब। पार्वती जी कह रहे हैं कि मैंने भी आप ही की तरफ प्रणाम कर लिया, जो तुम कहा सो मृखा न होई, मोरे मन प्रतीति अति होई। देखिए कल्पनाओं में देखिए माँ पार्वती जी का हृदय जल रहा है और उस जलन के कारण झूठ बोलना पड़ रहा है। और फिर देखिए कोई भी चीज हो, कोई किसी से झूठ नहीं बोल सकता, वे तो शिव जी ही है। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। हम और आप देख रहे हैं शंकर जी ने कैसे एकाग्र होकर के
अनुमान किया, कल्पनाओं से अपने वहां पर पहुंच गए जहां पर ये दृश्य घटित हुआ था। कल्पना की शक्ति है, कल्पना एक साधना है, और उस जगह पर वो पहुंचे कि अच्छा जो भी बताई पार्वती जी, चलो मैं वहीं पहुंच के देख लेता हूँ। वहां पर सारे दृश्य रुक जाते हैं, ये ब्रह्मांड अनंत है, यहाँ सब कुछ होता है। वहां उस जगह पर अभी भी वो छवि पूरी बनी हुई है। हम और आप भी साधना में रत होकर के एकाग्र हो जाए तो हमें और आपको भी दिख सकती है, वह चित्र दिख सकता है, जिसे भगवान शिव जी ने कुछ देर बाद देखा। ये सब क्या कैसे हुआ था। सती जो कीन्ह चरित सब जाना, वहां जो घटना घटित हुई थी उसको पहुंच करके देखा शिव जी ने, सब जान लिया। बहुरी राम मयहि सिरु नावा, प्रेरि सती जहि झूठ बोलावा। सारी कथा हमारे और आपके लिए एक नाटक चल रहा है। जैसे आज भी हम लोग नाटक देखते हैं, हरिश्चंद्र का नाटक देखते हैं, रामलीला देखेंगे, सारा नाटक ही तो देख रहे हैं, वहां भी नाटक ही कर रहे हैं लोग, हम सबको शिक्षा देने के लिए, हम सभी को सुख समृद्धि देने के लिए कि आंखें खोलो, सब लोग देखो। और हम लोग वहां पर बैठे हैं, देख रहे हैं, कोशिश करेंगे कि यह कथा सुनने के बाद हम कभी भ्रम न करें, सर्वत्र श्री राम के दर्शन करें और सबसे श्री राम जैसा ही प्रेम करें। बहुरी राम मायहि सिरु नावा, प्रेरि सती जहि झूठ बोलावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन्ह सीता कर वेशा, शिव उर भयो विषाद विशेखा। जो अब करौं सती सन प्रीति, मिटई भगत पथि होई अनीति। भगवान शिव जी ने देखा कि अरे ये तो वहां पार्वती सीता का रूप धारण कर ली। जिन त्रिलोकी नाथ को शिव जी हमेशा उनका स्मरण करते रहते हैं, जप करते रहते हैं उनके नाम को, और माँ जानकी को भी वे आदिशक्ति के रूप में उनका स्मरण करते हैं, अपना श्रेष्ठ मानते हैं, उनका वेश धारण कर ली ये पार्वती। तो इन्होंने कहा कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। अब जो है, जो अब करो सती सन प्रीति, वह प्रीति एक पति पत्नी वाली प्रीति, मिटई भगत पथ होई अनीति। बिल्कुल मन में उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब सती से मैं वह प्रेम नहीं कर पाऊंगा, सती को अपनी पत्नी के रूप में नहीं देख पाऊंगा। अब ये मेरे लिए भी आराध्य ही हो गई जब उनका रूप धारण कर ली, माँ जानकी के, आदिशक्ति के। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसीलिए इनको छोड़ा भी नहीं जा सकता है। प्रेम करने में पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बहुत संताप है। माँ पार्वती भी दुखी हैं, भगवान शिव जी भी दुखी हैं, और ये दोनों लोग जो है परेशान हैं अपने अपने आप में। किस कारण? माँ पार्वती का एक भ्रम सबको दुख दे गया। और देखिए एक चीज, ये कथा हम सबको बहुत कुछ सिखाती है कि हम सभी जो है कभी भी किसी भी दशा में श्री राम पर संदेह न करें, उनके नाम का जप करते रहें, सर्वत्र उनके ही दर्शन करते रहें, जड़ में भी चेतन में भी। तो एक दिन अवश्य ही भगवान श्री राम जी के दर्शन हम सबको मिलने लगेंगे, और हम सब आपस में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक ही बर्ताव करने लगेंगे। जब सब सबके लिए राममय हो जाएंगे तभी। ठीक है, आज की कथा को यहीं पर विश्राम। अगले दिन ऐसे छोटे छोटे
उसमें हम आप सबके सामने उपस्थित होते रहेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं, मेरे मन में विश्वास है। एक बदलाव मैं भी चाहती हूँ कि सबको श्री राम जी के दर्शन मिले। जय श्री राम जी।